नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले एक मिनट लेना चाहूँगा आपकी। विवेकानंद जी की एक बड़ी बेहतरीन कोट है जो हमारे जीवन में बहुत मुख्य रूप निभा सकती है। टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन ए डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन ए डे, कम से कम एक दिन में एक बार अपने आप से बातें अवश्य करें। अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वरना आप एक इस संसार के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका खो देंगे। इनका मतलब है कि दिन में कम से कम एक बार अपना मूल्यांकन अवश्य करें कि आपने आज क्या काम किया, आपने अपनी सफलता के लिए आज क्या किया और क्या नहीं किया। अगर कुछ कमी आज रह गई है तो उसको आप कल कैसे पूरा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अपने आप में अपने जीवन को सफल करने का हौसला रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान कीजिएगा विवेकानंद जी की इस बात को और आज से नियम बना लीजिए कि आपको अपने साथ कम से कम 5 से 10 मिनट रोज़ बितानी है और अपना मूल्यांकन करना है। आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। आइए जी दोस्तों, तो सबसे पहला करंट अफेयर है एक अभियान। और अभियान क्या है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ये अभियान क्यों चलाया गया? ये अभियान चलाया गया टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर नीति आयोग की फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग ने इन एसोसिएशन विद पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है इस अभियान को। ध्यान रखना, ये अभियान किसने लॉन्च किया? ये अभियान नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टू एंश्योर वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और किससे सुनिश्चित करने के लिए? कोविड-19 महामारी से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आइए सेकंड करंट अफेयर हमारा, पीएनबी एचएफएल साइंस एमओयू विद आईआईटी दिल्ली। पीएनबी एचएफएल पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फुल फॉर्म पीएनबी एचएफएल पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। क्या करने के लिए? टू डेवलप, बनाने के लिए रीयूजेबल, दोबारा इस्तेमाल होने वाले पीपीई किट्स को। अब पीपीई क्या है, इसको प्लीज़ समझिएगा कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हेल्थ केयर वाले यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जिकल गाउन्स होते हैं या मास्क होते हैं। तो इसमें क्या होगा? टू सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशेबल एंड रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। कौन से? सर्जिकल गाउन्स एंड मास्क बाय यूजिंग जैक्वार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी से? जैक्वार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जैक्वाई बुनाई तकनीक का उपयोग करके धोए और पुनः प्रयोज्य, दैट मीन्स कि रीयूजेबल और वॉशेबल
PPE प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन और मास्क के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। अब बात करते हैं, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैक्वार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी। ये एक मशीन निटिंग है, मतलब मशीन से इन कपड़ों की बुनाई की जाती है और एक जैक्वार्ड अटैचमेंट, इसमें एक अटैचमेंट दिया जाता है जिससे कि रंगीन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रंगीन धागों का इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने के लिए। इट इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। और इनका जो योगदान है वह क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भलाई में योगदान करना इनका उद्देश्य है। आइए दोस्तों नंबर 3 पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IIT बॉम्बे प्रोफेसर सौरभ लोधा रिसीव्स यंग करियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में एक यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है। किसको? सौरभ लोधा को। ये कौन है? प्रोफेसर हैं और कहाँ पर हैं? IIT बॉम्बे में है। ये अवार्ड किसने दिया? ये अवार्ड दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन। और भारत की सरकार ने उनका यह योगदान पहचाना। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने बनाई है क्या? 2 डायमेंशनल वंडरवॉल्स मटेरियल बेस्ड लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज बियॉन्ड सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक। समझे दोस्तों? मतलब कि सौरभ लोधा जी ने एक ऐसी चीज़ का इजाद किया है जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर है और सिलिकॉन नैनो इलेक्ट्रॉनिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक से परे 2 आयामी वैन डर वाल्स सामग्री आधारित तक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उन्हें योगदान की मान्यता देने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब मैं इसमें अगर छोटा सा आपको बताना चाहूँ और आप उसको समझें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 डायमेंशनल मटेरियल होता है वह रेफर किया जाता है सिंगल लेयर मटेरियल के लिए, जो कि क्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाता है, जिसमें कि आपको एटम्स की सिंगल लेयर होती है। बड़ी बारीक चीज़ है जो सिर्फ फिजिक्स और नैनो टेक्निकल बंदे ही समझ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये याद रखना कि जो इस बार यंग कैरियर अवार्ड मिला है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी को, वह प्रोफेसर सौरभ लोधा को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 2 डायमेंशनल वंडर वॉल्स मटेरियल की हेल्प से एक नई चीज़ उजागर की है। ठीक है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, नियुक्त किए गए हैं एज निदेशक डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं कौन? मिस्टर तरुण बजाज। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड, सरकार ने तरुण बजाज को RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उनका डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंफ्यूज मत होइएगा, RBI के गवर्नर नहीं नियुक्त हुए, वो शांति दासी हैं, लेकिन जो RBI का सेंट्रल बोर्ड है उसके डायरेक्टर तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज कौन है? 1988 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं। ही रिप्लेसेस, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दैट मीन्स उनसे पहले डायरेक्टर कौन थे? दैट इज अतनु चक्रवर्ती। कौन थे? अतनु चक्रवर्ती, जो रिटायर हुए 30 अप्रैल को। अब सेंट्रल बोर्ड का काम क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड, द रिजर्व बैंक्स अफेयर्स, रिजर्व बैंक के सारे मामले आर गवर्न्ड बाय ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
इनका संचालन किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो सरकार ने इनको निदेशक बनाया। 1998 बैच के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं, यह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। कौन? अतनु चक्रवर्ती। और रिजर्व बैंक के मामलों का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपके 3 से 4 सवाल बनते हैं कि कौन बना? तरुण बजाज जी बने। पहले क्या थे? इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे। उसके अलावा पहले आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के गवर्नर और जनरल डायरेक्टर कौन थे? अतनु चक्रवर्ती थे। और सेंट्रल बोर्ड का काम है क्या? इसका काम है रिजर्व बैंक के मामलों का संचालन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अधीर रंजन चौधरी ये कौन है? ये लोकसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, याद रखना। तो अधीर रंजन चौधरी रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ध्यान देना, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी किसकी? पार्लियामेंट की। ओके, आइए। तो अधीर रंजन चौधरी को पुनः नियुक्त कर दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिए हैं चेयरपर्सन के तौर पर पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी के। अब ये कमेटी है क्या? किसने नियुक्त किया? कौन नियुक्त करता है? और यह क्या काम करती है? तो इनको नियुक्त किया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और आपको पता है लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। द पीएससी इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। पीएससी सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें 15 मेंबर होते हैं। who's consisting of 15 members from the Lok Sabha and 7 members from the Rajya Sabha are elected every year. So पीएससी में 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 22 मेंबर जो हर साल चुने जाते हैं। द पीएससी एग्जामिन्स द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना काम क्या होता है? एग्जामिन्स द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। यह सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों की जांच करता है। एंड अदर्स, और बाकी डिपार्टमेंट के भी। एंड अकाउंट्स द सम्स ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और सरकार द्वारा खर्च के लिए संसद द्वारा दी गई रकम को या रकम का हिसाब भी यह ही करता है। कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो दोस्तों 4 सवाल कौन से हुए कि इस बार चेयरपर्सन कौन बना? पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है, इसमें कितने मेंबर होते हैं और कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं और इसका काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, गरुड़ पोर्टल। अब गरुड़ पोर्टल एक पोर्टल बनाया गया है, किस लिए और किसके द्वारा, ये देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसको आप MOCA कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA लॉन्च्ड गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ की फुल फॉर्म याद कीजिएगा, बहुत जरूरी है, आपसे पूछी जा सकती है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ में G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, A फॉर ऑथराइजेशन, R फॉर रिलीफ, U फॉर यूजिंग, D फॉर ड्रोन्स। पोर्टल, और पोर्टल क्या है आपका? https://garud.civilaviation.gov.in। ठीक है। अब इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जाम्पशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कोविड-19 रिलेटेड RPAS रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब कि रिमोट से चलने वाला सिस्टम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने राहत के लिए सरकारी प्राधिकरण का उपयोग गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। कोविड-19 से संबंधित RPAS वही रिमोट से चलने वाला
परिचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक सर्च छूट प्रदान करने का इसका मकसद है। अब अगर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ कि गरुड़ एरोस्पेस क्या होता है, तो एक ड्रोन स्टार्टअप है चेन्नई से जो ड्रोन बनाती है। और ये ड्रोन क्या काम करते हैं, ये पब्लिक स्पेस में जाकर स्प्रे करके डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइज करते हैं उस जगह को, जिसकी वजह से कोविड-19 के फैलने से बचा जा सके। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो कैपेसिटी होती है यह 450 फीट की ऊंचाई से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा अगर आपको अच्छा लगे। डीजीसीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है अरुण कुमार, और जो एमओसीए है दैट इज़ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर काम आता है जो है हरदीप सिंह इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। सी मैप कुछ लिखा हुआ है, CMAPP है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। अब ये है क्या, ये भी एक ऐप है। क्या है, एक ऐप बनाई है। किसने बनाई है और क्यों बनाई है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है येदुगुरी संदिंती जगनमोहन रेड्डी, हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जिसका नाम है सी मैप। ठीक है, अब मैंने एक लाइन पढ़ी लेकिन आपके 3 सवाल इसमें क्लियर हो गए। पहला ये, अगर कोई पूछे कि सी मैप ऐप किसने लॉन्च की, किस राज्य ने लॉन्च की, तो राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन, चीफ मिनिस्टर कौन है, येदुगुरी संदिंती जगनमोहन रेड्डी वहाँ के सीएम हैं। अब इसका काम क्या है, इस ऐप को बनाया क्यों गया है, और उसके फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। इसका उद्देश्य है एम टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द स्टेट, कि राज्य में किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी करने का इसका उद्देश्य है, कि जो किसानों को जरूरी सामान चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, उन सारी ज़रूरतों का पता रखने के लिए यह ऐप बनाई गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, आयुष कवच कोविड ऐप। अब ये भी एक ऐप है, नाम क्या है, आयुष कवच कोविड ऐप। अब ये भी किसी राज्य ने बनाई होगी, तो किसने बनाई, उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। किसने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, विल प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन टू पीपल ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस। यह कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधित टिप्स और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। The app provides measures to boost immunity based on natural resources। और जो ये ऐप है ये प्राकृतिक संसाधनों, याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप लोग इस ऐप को जल्द से जल्द अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक के थ्रू इलाज हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, निगाह। अब ये निगाह क्या है, इसको भी देख लेते हैं। निगाह एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है किस राज्य ने, हिमाचल प्रदेश ने। सवाल आ सकता है कि निगाह प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो आप जवाब दे सकते हैं हिमाचल प्रदेश ने। तो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्लान है, इसने लॉन्च किया एक नया प्रोग्राम जिसका नाम निगाह है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, टू सेंसिटाइज एंड एडुकेट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द पीपल कमिंग टू स्टेट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यह प्रोग्राम बनाया गया है उन परिवारों को या उन परिवारों के सदस्यों को संवेदनशील करने के लिए, बनाने के लिए और शिक्षित करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिस
परिवार के लोग देश के अन्य हिस्सों से इस राज्य में आते हैं। इस प्रोग्राम को द प्रोग्राम विल डिप्लॉय आशा वर्कर्स हेल्थ एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस इन मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग होम क्वारंटाइन टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनी पॉसिबल इन्फेक्शन। इससे पहले आशा के फुल फॉर्म क्या है वो जान लीजिए। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आपने सुना होगा गांव में, ये कौन है? ये आशा बहन है। तो जो आशा बहन है वो यही है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह कार्यक्रम आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा ताकि वे घर के संगरोध के दौरान सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सकें, ताकि खुद को किसी भी संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको आज से एक नियम बनाना है कि रोज़ एक बार इस दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से आपको मुलाकात करनी है, 5 से 10 मिनट करनी है। तो बिल्कुल अकेले में जाके बैठिए और अपने आप से बात कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और अपनी सफलता के बीच आने वाली सब समस्याओं को उस मूल्यांकन के दौरान नष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्लाइड में।